अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे मज़ाइल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको मज़ाइल के बारे में, इसकी हिस्ट्री और इसके काम करने का तरीका और इसकी अक़साम और इसकी रेंज, हर एक चीज़ बड़ी डिटेल से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मज़ाइल असल में एक असला ही होता है, जैसे हमारे यहाँ आम एक बंदूक है, टैंक है, तोप है। इसी किस्म का एक मज़ाइल भी असले के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी काफ़ी सारी अक़साम होती हैं। मज़ाइल में दो तरह का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, एक माया ईंधन होता है और दूसरा ठोस ईंधन होता है। मज़ाइल की स्पीड बहुत तेज़ होती है, ये चंद सेकंड में 200 से 400-500 किलोमीटर फ़ज़ा में बुलंद हो जाता है और बहुत जल्दी सेकंड्स के हिसाब से इसकी स्पीड होती है और बहुत जल्दी अपने हदफ पे पहुंचकर तबाही मचा देता है। मज़ाइल में ये ख़ास बात होती है कि ये अपना रास्ता और हदफ तलाश कर लेता है। जैसे हम तोप या राइफ़ल से अगर कोई गोली या कोई गोला दागते हैं तो उसके लिए हमें निशाना खुद लेना पड़ता है। टारगेट को सामने रखते हुए हम निशाना लेकर उसको फायर करते हैं, लेकिन मज़ाइल को आप 3-4 ऐसे सिस्टम होते हैं जिनको ये फॉलो करते हुए अपने हदफ को तलाश करता है और बिल्कुल अपने हदफ पे जाकर हिट होता है। मज़ाइल में एक और भी खूबी होती है कि अगर ये अपना हदफ तलाश ना कर सके, इसके पास टाइम कम हो या इसको कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो, तो ये अपने आप को फ़ज़ा में खुद ही तबाह कर लेता है। मज़ाइल की एक किस्म जो फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करती है, इसको AAM कहते हैं या AAM कहा जाता है। एक जहाज़ से दुश्मन के जहाज़ को गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गाइडेड मज़ाइल भी कहलाता है और इसमें रॉकेट मोटर लगी होती है जिसमें ठोस ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले ऐसे मज़ाइल भी बन चुके हैं जिनमें आम माया ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। ये मज़ाइल दूसरे जहाज़ से निकलने वाले धुएँ और हरारत से अपने हदफ का तयन करते हैं। दूसरी किस्म फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मज़ाइल हैं। इनको ASM या AGM मज़ाइल की अक़साम कहा जाता है, जो जंगी जहाज़ों से ज़मीन पर या समंदर में वाक़या किसी हदफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज होते हैं, जबकि इस ज़माने में रूसी मज़ाइल सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। इस किस्म के मज़ाइल अपने निशाने का तयन करने के लिए लेज़र गाइडेंस सिस्टम के अलावा इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम या ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम और GPS सिग्नल्स के ज़रिए अपने हदफ का तयन करते हैं। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मज़ाइलों को तीसरी किस्म का मज़ाइल कहा जाता है। टोमाहाक मज़ाइल फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करता है, जबकि AGM-86, AGM-84 ये दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये समंदरी हदफ के अलावा ज़मीनी हदफ पर मार करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी नौइयत के मज़ाइलों में एक किस्म एंटी टैंक मज़ाइल की है, जो ज़्यादातर मैदान जंग में दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रूज़ मज़ाइल, एंटी शिप मज़ाइल और एंटी रडार मज़ाइल भी इसी किस्म के मज़ाइलों में शुमार किए जाते हैं, जबकि ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मज़ाइल फ़ज़ा में मौजूद दुश्मन के जहाज़ों को गिराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मज़ाइल इंफ्रारेड और लेज़र सिस्टम पर काम करते हैं। स्टिंगर मज़ाइल भी इसी नौइयत का है, इसको इंसानी कांधे पर रखकर चलाया जा सकता है। मज़ाइलों की चौथी किस्म ब्लास्टिक मज़ाइल हैं, जिसमें न्यूक्लियाई, कीमियाई या हयाताती या रवायती इस्तेमाल किया जाता है और अमूमन दूर फासले पर मौजूद हदफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी रेंज इतनी होती है कि ये एक बरे-आज़म से दूसरे बरे-आज़म का सफ़र कर सकते हैं। इनको इंटर कॉन्टिनेंटल मज़ाइल भी कहा जाता है। ब्लास्टिक मज़ाइल का नाम A4 था, जिसे V2 रॉकेट भी कहा जाता था। ये सन 1930 और 1940 के दरमियान के अरसे में जर्मनी ने बनाने शुरू किए, जबकि इसका पहला कामयाब तजर्बा 3 अक्टूबर सन 1942 को, दूसरा कामयाब हमला 6 सितंबर सन 1944 को पेरिस पर हुआ और मई सन 1945 को लंदन में भी इस मज़ाइल के ज़रिए हमले किए गए। दूसरी जंग अज़ीम में 3000 के करीब इस नौइयत के मज़ाइल एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए। मज़ाइल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: ब्लास्टिक मज़ाइल, फिक्स्ड मज़ाइल और मोबाइल प्लेटफार्म से लॉन्च किए जाने वाला। इनको ज़मीन के अलावा हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ और आबदोज़ों से भी फायर किया जाता है। इनमें शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मज़ाइल SRBM 1000 किलोमीटर तक मार करता है। V2 रॉकेट सेक्ड SS-21 मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मज़ाइलों में शामिल होता है। दरमियानी फासले वाला मज़ाइल ब्लास्टिक 1000 से 2500 किलोमीटर तक सफ़र करता है। इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मज़ाइल 2500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है। सब कॉन्टिनेंटल मज़ाइल 3500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है।
जबकि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 4500 किलोमीटर से ज़्यादा और 6000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। लिमिटेड रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल LRICBM 8000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है, जबकि फुल रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल FRICBM 12000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। मिसाइलों की पाँचवीं किस्म एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM की है, जो बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा दुनिया में सिर्फ अभी तक 2 सिस्टम मौजूद हैं, एक अमेरिका का सेफ गार्ड सिस्टम जो कि LIM-9A है और दूसरा रूस के पास निज़ाम है जिसे 35 सिस्टम कहा जाता है। अमेरिकी निज़ाम सेफ गार्ड की निस्बत रूस का A35 निज़ाम ज़्यादा मौसर और चालू हालत में है। इन मिसाइलों के अलावा दुनिया में दीगर नौयत के मिसाइल भी मौजूद हैं, जिनमें अब्दाली, गोरी 1, गोरी 2, गोरी 3, गजमनी, M5, M45, M51, शहाब 3, शहाब 4, शहाब 5, शहीन, स्काई बोल्ट, एयर लॉन्चड बैलिस्टिक मिसाइल SS-18, SS-24, ताइपो, ट्राइडेंट, अग्नि V2, बख्तर शिकन, बाबर एंड नश काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तान का हफ्त 7 या बाबर मिसाइल ज़मीन से ज़मीन और ज़मीन से समंदर में मार करने वाले मिसाइलों की किस्म का एक मिसाइल है जो हर तरह के जौहरी और रवायती असले को ले जाने की सलाहियत रखता है और इसकी हद 500 किलोमीटर है। बाबर मिसाइल की निशानदेही किसी भी रडार सिस्टम या दफाई सिस्टम पर नहीं हो सकती। इस मिसाइल को ज़मीन के अलावा जंगी कश्ती, आबदोज और हवाई जहाज़ के ज़रिए भी फेंका जा सकता है और ये पाकिस्तान के सरकर्दा साइंसदानों और इंजीनियरों की काविश का नतीजा है। पाकिस्तान ने सबसे दूर मार करने वाले मिसाइल शहीन 2 का भी तजर्बा किया है और ये मिसाइल जौहरी असर ले जाने की सलाहियत रखता है। शहीन 2 2000 किलोमीटर के फासले पर हदफ को निशाना बना सकता है और बहुत सारे भारतीय मकामात तक बआसानी पहुंचने की सलाहियत रखता है। शहीन मिसाइल को पाकिस्तान में सबसे अहम बैलिस्टिक मिसाइल समझा जाता है, जबकि इसके अलावा गोरी और दीगर मिसाइल भी मौजूद हैं। ये ज़मीन से फ़ज़ा में और ज़मीन से ज़मीन पे और फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल हैं। ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल रूसी साख्ता है जिसका नाम ईगला है। ईगला मिसाइल जदीद हथियारों की इस किस्म से तल्लुक़ रखता है जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने की सलाहियत रखते हैं। ये 10,000 फुट की बुलंदी तक उड़ने वाली हर चीज़ को तबाह कर सकता है। ये मिसाइल बोस्निया की जंग के दौरान भी इस्तेमाल किए गए, जबकि चंद साल कबल चेचनिया में एक रूसी फ़ौजी जहाज़ को मारने के लिए भी ये मिसाइल इस्तेमाल किया गया। इसमें 118 रूसी फ़ौजी सवार थे। ख्याल यही किया जाता है कि इस जहाज़ पर ईगला मिसाइल ही दागा गया था। ईगला मिसाइल रूसी साख्ता है और इसकी फ़रोख्त 80 और 90 की दहाई में हुई। यह जहाज़ के इंजन से खारिज होने वाली हरारत का पीछा करता है और अपने शिकार को जा लेता है। इस नौयत के अमेरिकी मिसाइल भी मौजूद हैं जो अफ़गानी और रूस जंग में आजमाए गए। ईरान का शहाब 100 मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1300 किलोमीटर दूर तक मार करता है। ये मिसाइल सन 1998 में तैयार किया गया, जिसका तजर्बा अभी हाल में हुआ है, जो इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखता है, जबकि इसराइल के पास भी बैलिस्टिक मिसाइलों का ढेर लगा हुआ है। इसराइली मिसाइल न सिर्फ ईरान बल्कि तमाम इस्लामी दुनिया के ममालिक और एशिया के ममालिक तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। फ्रांस के M4 और M45 बैलिस्टिक मिसाइल 4000 और 5300 किलोमीटर के दरमियानी फासले तक सफ़र कर सकते हैं। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है, जबकि भारत का अग्नि मिसाइल 2500 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। रूस का SS-18 11000, SS-19 10,000, SS-24 10,000 और SS-25 10,500 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। बरतानिया का मिसाइल D5 12,000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। अमेरिका का LGM-G30 13,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। अब चूँकि मिसाइल की टेक्नोलॉजी आम हो चुकी है और दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक के पास किसी न किसी नौयत की शक्ल में ऐसे मिसाइल मौजूद हैं, जबकि मिसाइल भी दीगर आम हथियारों की तरह दूसरे ममालिकों से ख़रीदे जा सकते हैं।